क्या मदद? कुछ मदद नहीं मिला है अभी तक, नहीं कोई जो है मुखिया सरपंच यहाँ पर देखने भी नहीं आता है। खाली वोट लेने का टाइम में वोट ले लिया और चले गया यहाँ से, और जनता लोग का देख भी नहीं सकता है कैसे है जनता नहीं है। और क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जबकि संबंधित विभाग के द्वारा बोला जा रहा है कि नाव वगैरह की भी व्यवस्था सरकारी की गई है? कोई व्यवस्था नहीं हुआ अभी तक, कहाँ कोई व्यवस्था हुआ है। खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है काफी? बहुत दिक्कत हो रहा है, 3-4 दिन से चूल नहीं जला है, जलना का व्यवस्था नहीं है, रोड पेरा नहीं है। यहाँ पर मुखिया सरपंच खाली वोट लेने का घड़ी जिंदा रहता है और मर जाता है क्या? तो क्या मांग करते हैं आप जिला प्रशासन से और स्थानीय जनप्रतिनिधि से? क्या मांग करते हैं? किसी तारनहार का बात जोड़ रहा है बाढ़ पीड़ित धरातल पर सरकारी सिस्टम फेल। कोसी का इलाका पिछड़ा इलाका है जहां भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी और पलायन कुलाचे भरती है। हर साल कोसी नदी अपनी रौद्र रूप में आती है और कितने लोगों की जिंदगी जमींदोज कर जाती है। हर साल कोसी के लोग बाढ़ की धंस को झेलते हैं और अपने आशियाना को अपनी आंखों के सामने कोसी में समाते हुए देखते हैं। कोसी नदी हर साल तांडव मचाती है। पिछले दिनों लगातार नेपाल में हो रही बारिश से कोसी का जलस्तर बढ़ा, जिससे तटबंध के अंदर के लोगों का आशियाना कोसी में समा गया। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं, घर आंगन में पानी घुस गया, कई लोगों का घर कोसी में समा गया। ऐसे में संकट के समय में लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन से उम्मीद लगते हैं कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मुकम्मल इंतजाम करेंगे, लेकिन जब उनके लिए किसी तरह का इंतजाम नहीं होता है तो बाढ़ पीड़ित अपने आप को बेबस और लाचारी समझते हैं। दाने दाने के लिए मोहताज बाढ़ पीड़ित कोसी के पानी के बीच टकटकी लगाए हुए रहते हैं कि कोई तारनहार आए जो हम लोगों की मदद करें। जो तस्वीर आप देखे रहे हैं ये सहरसा के महेशी प्रखंड अंतर्गत राजनपुर पंचायत के चौरनिया गांव का है, जहां बाढ़ पीड़ित सरकारी सिस्टम का पोल खोल रहे हैं। संबंधित विभाग की मदद सरजमी पर नदारद दिख रही है। हम तो कहेंगे सिस्टम में 1-2 नहीं बल्कि 100 छेद है। देखिए ग्राउंड चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ के कोसी के जो लोग हैं किस कदर रहते हैं। लगातार जो नेपाल में पानी पड़ रही है और कोसी का जल स्तर बढ़ रहा है। आप यहाँ नजारा देख सकते हैं किस कदर लोगों की स्थिति है और घर की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ आप जो घर में चूल्हा है उसका भी आप आलम देख सकते हैं कि चूल्हे की स्थिति से ये पता चल रही है कि कब से यहाँ खाना बना है या नहीं बना है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। आप इस घर की स्थिति देख सकते हैं, जो कोसी का पानी है इनके घर आंगन तक आ गया है। तो लोगों को काफी उम्मीद रहती है कि ऐसे में जो संकट का समय होता है, आपदा का समय होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे लोगों की मांग होती है और संबंधित विभाग सरकार से मांग होती है कि उनकी मदद करें और जो भी बाढ़ पीड़ितों का सुविधा हो उनको यहाँ पे उपलब्ध करा दें। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे अभी पीछे यहाँ समाज सेवी मीर रिजवान हैं जो आए हैं और लोगों के बीच राहत किट बांटे हैं, सामग्री बांटे हैं। हम पहले लोग से जुड़ेंगे, यहाँ जो कोसी के लोग हैं उनसे जानेंगे क्या स्थिति है। बताइए क्या स्थिति है पानी की? पूरी घर आंगन में पानी आ गया है। पूरा पानी है। कोई मदद मिल रही है सरकार की तरफ से? कोई मदद नहीं। सरकारी नाव वगैरह का कोई इंतजाम किया गया है? कोई नहीं। अच्छा, आप लोगों को जो बताया गया है ऊंचे स्थान पे चल जाइए, आप लोग ऊंचे स्थान पे नहीं गए कहीं? नहीं अभी तक कहीं कोई जानकारी नहीं मिली है? नहीं मिले हैं। सरकारी नाव भी नहीं है? नहीं। सरकार की तरफ से कुछ मान लीजिए राशन वगैरह का व्यवस्था किया गया? कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? सुनीता कुमारी। कौन गाँव है? घर चोरनी। आप सुन रहे हैं या लोगों की जुबानी लोग क्या बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई इंतजामात नहीं है। और हम लोग से जुड़ेंगे और जानेंगे। बताइए क्या यहाँ की स्थिति है? कोई मदद मिल रही है? कोई मदद नहीं मिल रही है। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई मदद किया गया? नहीं। अभी आप लोगों को कौन राशन किट दिया है? आप ही लोग न दिए हैं। कौन दिया है राशन किट? रिजवान भाई दिए। ओ, वो दिए हैं। और कोई मदद आप लोगों को नहीं? सरकारी नाव की व्यवस्था मिली है? नहीं मिली। तो आप सुन रहे हैं यहाँ की क्या स्थिति है, लोग क्या बता रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। और भी लोग हैं उनसे जुड़ते हैं। बताइए किस तरह से आप लोग परेशान हैं? परेशानी पानी है सर, कुछ नहीं मिला है। कोसी का पानी घर आंगन में घुस गया? घर घुस गया है। देखते हैं पानी कते है। खाना पीना क्या खा रहे हैं? यार भाते दिन खाए सर, क्या करे, पानी में क्या मिलेगा? पानी का घर है, देखिए ना घर कुछ हो नहीं है तो पानी में। बताइए चाची क्या परेशानी है? बहुत परेशानी। बहुत परेशानी? हाँ बहुत परेशानी। खाना उना कुछ नहीं बना पा रहे हैं? कता है पता देखे छे, कता बनेबे। अभी कौन दिया है?
ये पैकेट जानते हम रिजवान मुखिया हाँ। सरकार के तरफ से कोई मदद, कोई सरकारी नौ नहीं मिल रही है आपको? ना कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? अरुलिया। बताइए किस तरह की समस्या हो रही है आप लोगों को? यहाँ पर कोई तरह की समस्या देख रहे हैं। बाढ़ पीड़ित आदमी है और यहाँ के माननीय पंचायत के जो मुखिया है सौरभ चौधरी, अभी तक न वो नज़ारे देखने के लिए क्या हुआ पंचायत में नहीं हुआ है। न यहाँ की माननीय विधायक सांसद कोई नहीं है, न सरकारी नौ की व्यवस्था की गई है और कुछ नहीं। जब जिला प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकारी नौ की व्यवस्था की गई है, वो क्या कितना सच है? कोई सच नहीं है। अभी यहाँ पर सारी बात झूठी बोल रहे हैं, ठीक है। और देख रहे हैं जो स्थिति अभी है, ये बुढ़ी 4 दिन से भूखी पर मर रही है। और यहाँ की मुखिया जो है अभी तक देखने के लिए भी नहीं आए हैं। यहाँ के मुखिया कि पंचायत में क्या पानी गया, किसके घर गया, किसके पास राशन है कि नहीं है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से आप लोग? आप क्या मांग देख रहे हैं, भूखा आदमी मर रहे हैं। भूखे आदमी को देखिए, यहाँ नौ की व्यवस्था किया जाए, हर घर देख ले, सारा चीज की व्यवस्था किया जाए। कौन अभी आप लोगों का मदद कर रहा है? रिजवान भाई है। रिजवान भाई जिंदाबाद, और कोई नहीं आया? और कोई नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं आया यहाँ पर। जो वर्तमान मुखिया है यहाँ का, अभी तक यहाँ पहुँचे कि क्या जनता की हालत है। अच्छा, जिला प्रशासन के द्वारा कहा गया है जिला पर पानी लग गया है, वो लोग ऊंचे स्थान पे, यहाँ पर कोई मालूम नहीं है। यहाँ कोई जानकारी नहीं। ये चीज तो मुखिया बताएंगे। ये चीज वगैरह कुछ नहीं हुआ। सीओ वगैरह आए? कुछ नहीं आया यहाँ पे। ये मुखिया का धर्म होता है कि आकर घूम कर अपने वार्ड में कि हर एक संख्या में मतलब देखने के लिए चाहना। क्या नाम हो आपका? सिंटू कुमार। कौन गाँव है ये? चोरनिया। कौन पंचायत? राजनपुर पंचायत, मैसी प्रखंड है। आप सुन रहे हैं बाढ़ पीड़ितों का दर्द क्या है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे क्या यहाँ की स्थिति है। बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? बुरा हाल है सर। यहाँ पर जैसे पानी है, पानी में ठहरा है, अभी जैसे भूखा मर रहा है आदमी। ये सब 4 दिन 5 दिन से भूखे हैं। यहाँ पर कोई नहीं देखने वाला है। सौरभ चौधरी है जो मुखिया बन को गए हैं, वहाँ पर अभी मार रहा है। और रिजवान भाई यहाँ पर नहीं जीता है, से भी आकर भेंट कर लिया है और चूड़ा बांट गया। जो नहीं जीते से आया है प्रशासन के द्वारा। सरकार कोई नहीं सुनवा नहीं है। जैसे कोई पब्लिक ने वहाँ पर से आया है यहाँ पर देखने लिए, जैसे से कोई नहीं आया है। आप सुन रहे हैं लगातार लोगों की क्या समस्या है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे यहाँ का क्या हाल है, कोसी के लोगों का दर्द क्या है। आप बताइए क्या स्थिति है आप लोगों की, और सरकार के द्वारा अभी तक क्या संभव मदद की गई है? जब से यह देश आजाद हुआ है तब से अभी तक हम लोगों बाढ़ की समस्या से जूझते आ रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि यदि जल स्तर का जो है नदी का हम लोगों का स्थायीकरण हो जाए। नदी का स्थायीकरण यदि हम लोग किया जाए सरकार के द्वारा, तो हम लोगों का समस्या हल हो सकता है। यदि इस तरह हर साल पानी आते जाते रहेंगे, हम लोग भूखे भी मर सकते हैं। ना कोई दवा का यहाँ पे आवश्यकता है, ना कोई चीज का, ना जन वितरण प्रणाली के द्वारा अनाज दिया जा रहा है, उसे पैसे पर 4 रुपये किलो दिया जा रहा है, जो मुफ्त में है, ना योजना संबंधित कोई भी जानकारी हम लोगों के पास मिल रहा है। जो सुविधा, आप रोड को भी देख सकते हैं, रोड को देखिए क्या हाल है। सारा चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों का नदी का स्थायीकरण हो, यही हम लोगों का मांग है। सरकार के द्वारा और प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया जा रहा है कि हम लोगों का नदी का स्थायीकरण हो जाता तो हम लोगों का जीवन यापन सबसे अच्छा रहता। वर्तमान में सरकार के तरफ से, जिला प्रशासन के तरफ से कोई मदद? इसका तो अभी तक कोई जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। सरकारी नाव वगैरह नहीं, इस सब का नदी में, मेन नदी में भी सरकारी नाव का उपलब्ध हम लोग नहीं देख रहे हैं। कहीं नहीं है? नहीं देख रहे हैं। क्या नाम हो आपका? लालू प्रसाद यादव। कौन गाँव? वो राजनपुर पंचायत वार्ड नंबर 8। आप देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं दर्जनों लोग अपने अपने दर्द को बता रहे हैं। कोसी के जो लोग हैं, कोसी के जो पीड़ित लोग हैं, वो अपने दर्द को बता रहे हैं। और इसी बीच जहां सरकार और जिला प्रशासन दावा कर रही है कि सरकारी नाव और मुकम्मल व्यवस्था बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में दी गई है, लेकिन हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, कहीं ये नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ समाज सेवी मीर रिजवान भी हैं, जो लगातार लोगों के बीच जाके राहत किट
बांट रहे हैं लोगों के बीच, उनसे भी जुड़ते हैं। आप बताइए, लगातार लोगों के बीच आप पहुंच के राहत किट बांट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से कोसी का हाल है? देखिए, विगत जो है 20 वर्षों से समाज के अंतिम व्यक्ति के हक और अधिकार की आवाज उठा रहा हूं और लगातार निरंतर समाज के अंतिम व्यक्ति से जा करके मिलता हूं, उनके समस्याओं को समझता हूं और जो भी ईश्वर अल्लाह संसाधन दिया है संभव प्रयास करता हूं उनके समस्याओं का निवारण हो। अभी हम लोग राजनपुर के पंचायत के अंतर्गत चोरनिया ग्राम में हैं, जो बाढ़ से पूरी तरीके से प्रभावित है। आप कैमरा को दिखाएंगे तो देखिए, आंगन में जो है 1 घुटना पानी तक भर गया है, आंगन में चूल्हे तक पानी चला गया है। यहाँ के लोग जो हैं वो नारकीय जिंदगी जीवन जीने के लिए बेबस हो चुके हैं। सरकार और प्रशासन जो है वो, आप ये इस बात से समझ सकते हैं कि सरकार की ओर से भी जो योजनाएं चलती है, सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं चलती है वो रास्ते में बंदरबाट हो जाता है, बिचौलिया और भ्रष्टाचारियों का भेड़ चढ़ जाता है। तो इसलिए मैं स्थानीय प्रशासन से यह मांग करता हूं कि आप आइए, इस बाढ़ पीड़ित सिर्फ बांध के किनारे किनारे होकर मत चले जाइए। आप जब बाढ़ के अंदर, जब प्रभावित जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के जब अंदर आइएगा, जब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जब अंदर आइएगा, तब आपको असल में बाढ़ का जो भयावह स्थिति है वो स्थिति नजर आएगा। हम लोग जो है महीने में, इस 1 महीने में हम लोग 5 बार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किए हैं। यहाँ सरकार की तरफ से ना तो नाव की व्यवस्था की गई है, ना ही दवाई की व्यवस्था की गई है, ना ही कैंप की व्यवस्था की गई है और ना ही खाद्य आपूर्ति। जो यहाँ के बसने वाले गरीब गुरबा लोग हैं, जो दलित परिवार के भाई हैं, जो माँ है, जो बहन है, वहां तक अभी आपने सुना था मेरी माँ को सुना था कि मेरी माँ और बहन 4-4 दिनों तक भूखे पेट रह रही है। यहाँ अगर किसी को कोई अगर बीमार हो जाए तो वो बीमारी के कारण, चूंकि नाव की व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है, सरकार ने जो समुचित व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था नहीं किया गया है। अगर किया भी गया है तो उसकी बंदरबाट हो गई है बिचौलियों के द्वारा, भ्रष्टाचारियों के द्वारा। और भ्रष्ट जो अधिकारी है, जो अधिकारी इसकी जिम्मेवारी लेती है, वो अधिकारियों के बीच अधिकारियों ने बंदरबाट किया है। जो स्थल तक पहुंचना चाहिए योजना का राशि या योजना का जो सामग्री पहुंचना चाहिए, वो अब तक नहीं पहुंच पाया है। अभी हमने बात की है संबंधित विभाग से, आपके प्रखंड के जो आड़ो हैं, क्योंकि सीओ को भी हमने लगातार फोन किए, उनका मोबाइल ऑफ बता रहा है। जो महिषी की आड़ो है, उन्होंने बताया कि यहाँ राजनपुर पंचायत को लगभग 1 नाव दी गई है सरकारी। क्या लग रहा है, वो नाव नजर आ रही है कहीं? आप देश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि अपवाद अगर छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस टेबल पर भ्रष्टाचार नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा, जब तक सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो यह परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते कि यहाँ के बसने वाले जो लोग हैं उसका मौलिक अधिकार यहाँ तक पहुंच पाएगा। आजादी के बाद अब तक बांध के अंदर रहने वाले लोगों को संपूर्ण आजादी का मजा नहीं मिला है। उनके हक, वो अधिकार की आवाज जो है दब जाती है। हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता घर घर जाकर के पानी में, कादों में, धूप में, बरसात में और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं। लेकिन हम लोगों के पास ना तो सिस्टम है, ना सरकार है, इसलिए बेबस महसूस करते हैं। जो भी ईश्वर अल्लाह ने हमको संसाधन दिया है, उसी संसाधन में हम लोगों के सेवा के लिए सदैव तत्परता के साथ खड़े रहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मीर रिजवान। आपने सुना, जो युवा समाज सेवी है लगातार कोसी पीड़ित के बीच जा रहे हैं और जहां तक संभव हो सकता है वो राशन किट बांट रहे हैं। हम खुले सफे में ये कहना चाहेंगे कि अधिकारियों के लिए ये महोत्सव है, लेकिन यहाँ के कोसी के लोगों के लिए ये दर्द है। आखिर सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ की तस्वीर कब बदलेगी? नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजरुद्दीन, सहरसा।